हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी बाना में आप सभी का स्वागत है। हम 1 सितंबर के इतिहास में घटित प्रमुख घटनाओं को लेकर के हाजिर हैं और चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न है आप यहाँ पर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की अंतिम बैठक लंदन के ईस्ट इंडिया हाउस में हुई थी। अगला प्रश्न है 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, की स्थापना की थी। इस फौज की स्थापना यानी इस आर्मी की स्थापना टोक्यो जापान में ही थी। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान ने भी काफ़ी मदद की थी। 1947 में भारतीय मानक समय की शुरुआत की गई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1947 में भारतीय मानक समय की शुरुआत की गई थी, जिसे शॉर्ट में IST कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। भारत की यह मानक रेखा एक तरह से देखा जाए तो 82.2 ईस्ट देशांतर पर आधारित है, यानी कि 82.2 डिग्री ईस्ट देशांतर से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। और ये रेखा जो है और भारत का जो समय टाइम जोन है मापा जाता है, वो उत्तर प्रदेश के नैनी के पास, नैनी या मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, से होकर गुजरती है और यहीं से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। आगे बात करते हैं तो भारत के जो मानक समय है वो GMT ग्रीन मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लंदन में जिस समय 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे का समय होगा, यानी कि 5:30 बज रहे होंगे। आगे बात करते हैं 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी का विलय हुआ था तथा इसका नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रख दिया गया। 1918 में जकार्ता एशियाई खेलों में मुक्केबाज अमित पांघल ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें आगे तो 2014 में पहली महिला मैरी कॉम ने भी स्वर्ण पदक मुक्केबाजी में जीता था। और ये अमित पांघल जो हैं वो 8वें भारतीय मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार 1 सितंबर 2020 को किया गया था और इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया था। और इसके अलावा 1604 में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को हरमंदिर साहिब में स्थापित किया गया था, जो कि अमृतसर में पंजाब में है। 1715 के फ्रांस के राजा लुईस 14वें सन किंग की मृत्यु 72 साल के शासनकाल के बाद हो गई थी। यूरोपीय राजाओं में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। 1798 में ब्रिटेन ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1798 में ब्रिटेन ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और आगे बात करें तो दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। तो ये जाकर के जो है 1880 की बात यहाँ पर हो रही है। 1880 में समाप्त हुआ था और ये जो है 1878 से स्टार्ट हुआ और 1880 में समाप्त हुआ। और प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम एंग्लो या आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के 1839 से 1882 तक चला और इसमें अंग्रेज़ों एवं अफगानिस्तान की सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा मित्रों कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए कर लेते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण के साथ हुई थी। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं मित्रों। 1957 में पहला कॉर्ड युद्ध यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स UK और आइसलैंड के बीच हुआ था। ये दोस्तों पहला कॉर्ड युद्ध है
युद्ध की बात हो रही है। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और बाद में इसे 1972 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। और आगे बात कर लेते हैं, तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ पर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट में जो है 1 सितंबर के दिन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस मनाया जाता है जो कि 1 से 7 सितंबर तक चलता है। और एक और देश का जो है स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर केवल वहीं उसी देश में मनाया जाता है। अब इसी के साथ हमारे दोस्तों आज की 1 सितंबर की घटनाओं से आधारित प्रश्नों का जो कलेक्शन था वो पूरा का पूरा फिनिश हुआ। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों की भी, अन्य छात्रों की भी मदद हो सके। और जय हिंद दोस्तों।